नमस्कार, जय हिंद प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों। मेरे चैनल मिशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चर्चा करते हैं। हम टॉपिक की बात कर रहे थे सिलोजिज्म की, यानी कथन निष्कर्ष की बातें कर रहे थे, न्याय निगमन की बातें हो रही थी। और मैंने आपको बताया कि मेरे भाई जो आपके प्रश्न है सिलोजिज्म से यानी न्याय निगमन से, यूपीएसआई की अगर हम बात करें तो आपको मैंने पिछली क्लास में बता रखा है कि यूपीएसआई में ये 1 से 2 प्रश्न आने अनिवार्य है। ज्यादातर आपको एक प्रश्न यानी 2 प्रश्न मिलते हैं। अगर 2 प्रश्न आया तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं, आपको ये 5 नंबर दे करके जाएंगे। किसी भी हाल में ये 2 यानी कि ये 5 नंबर दे करके जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आई होंगी। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा रखा, बता रखा, उसी के आगे कुछ अब एडवांस प्रश्न लेकर के आया हूं। यहां से कुछ नई चीजें बनने को तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां से आप बातें आसानी से धैर्य के साथ समझेंगे। मेरे भाई आइए सीखना शुरू करते हैं कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। देखो यहां पर जो कथन आया है, बहुत ही आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ सीखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। कह रहा है कि सभी लड़के डॉक्टर हैं। सभी लड़के क्या है? तो आपका जवाब होगा कि डॉक्टर हैं। सभी लड़के डॉक्टर हैं। बहुत ही ध्यान से समझना कि ये जो सभी लड़के हैं वो कौन है? डॉक्टर है। हमने यहां पर सभी लड़के को बना दिया। गौर करना यहां पर इन चीजों को। ये जो लड़के हैं, ये सभी लड़के कौन है? ये लड़के, सभी लड़के क्या है? तो आपका जवाब होगा कि ये डॉक्टर हैं। क्लियर हो गई बातें? ये डॉक्टर हैं। फिर कह रहा है कि कुछ डॉक्टर वकील हैं। डॉक्टर का कुछ भाग वकील होगा। यहां पर होगा डॉक्टर का कुछ भाग वकील हो गया। लेकिन मेरे भाई गौर करना, आप जब आप प्रश्न लगाएंगे, बुक में देखेंगे, एग्जाम में देखेंगे, एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करेंगे, देखेंगे तो ये डायग्राम नहीं, इसके साथ साथ कुछ और बातें होंगे। ये जो वकील का भाग है डॉक्टर के साथ कह रहा है कि सभी लड़के डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर ये भी तो होंगे। जब सॉरी सभी लड़के डॉक्टर की बात कर रहा है, तो सभी लड़के जब डॉक्टर हैं तो ये वकील का जो भाग है, इन लड़कों के साथ हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता कि नहीं हो सकता? ये आप डिसाइड करके हमें बताइए कि हाँ हो सकता है। इसका जो सेकंड डायग्राम बनेगा वो इस रूप में बनेगा। ये दे देगा सभी लड़के। क्लियर है? ये दे देगा सभी लड़के। सभी लड़के क्या हैं? डॉक्टर हैं। और डॉक्टर, कुछ डॉक्टर वकील हैं। क्या वकील इस रूप में नहीं हो सकता? क्या हो सकता है कि जो वकील है वो लड़के वाले भाग को लेकर के हो जाए? हो जाएगा, ऐसा बन सकता है। चलिए अगर ऐसा बन सकता है तो हम, ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है। जरा गौर करो, 2 डायग्राम आपके सामने बने हैं। इन्हीं दोनों से जवाब देना है निष्कर्ष के रूप में। कह रहा है कि कुछ वकील लड़के हैं। वकील का कुछ भाग यहां पर तो लड़का है, लेकिन क्या यहां पर है मेरे भाई? यहां पर तो लड़का है, लेकिन क्या यहां पर लड़का है? आपका जवाब होगा कि नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है जानते हैं? आप क्यों कंफ्यूजन में हो जाते हैं? आप कहते हैं जो कह रहा है उतना ही कर देंगे। मेरे भाई संभावनाएं बन रही हैं। लड़के को यानी वकील को हमें लड़के के साथ रखना ही पड़ेगा। हो सकता है लड़के वाले भाग में वकील हो, क्योंकि ये सारे के सारे डॉक्टर हैं, ये सारे के सारे लड़के डॉक्टर हैं, तो वकील भी तो डॉक्टर है। क्या कुछ वकील डॉक्टर, कुछ डॉक्टर वकील हैं कह रहा है। तो मेरे भाई ये जो वकील का भाग है, कुछ डॉक्टर है, हो सकता है लड़कों वाले भाग के साथ हो। तो यहां पर जो निष्कर्ष दिया है वो क्या दिया है? कह रहा है कि कुछ वकील लड़के हैं। वकील का कुछ भाग यहां लड़का नहीं है, यहां लड़का है। हम कैसे डिसाइड करें? आपने ये डायग्राम बनाया, कहा कि नहीं है। हमने ये डायग्राम बनाया, हमने कह दिया हाँ है। तो बताओ ऐसे में हम क्या करेंगे कि हमारा जो जवाब क्लियर हो जाए? ऐसे में हम क्या करें कि हमारा जवाब क्लियर हो जाए? कंफ्यूजन बना रहेगा आपके मन में। सेकंड डिस्कस की चलते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम दोबारा निर्माण करेंगे, क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई अब जरा देखो, कह रहा है कुछ लड़के डॉक्टर हैं, तो कुछ लड़के डॉक्टर हैं। लड़के का कुछ भाग डॉक्टर है, क्योंकि सभी लड़के डॉक्टर हैं तो सभी में से कुछ का भाव निकलता है। ये पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। ये आपका सेकंड जो जवाब होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, और जो पहला जवाब है वो पूरी तरीके से गलत होगा। निष्कर्ष फर्स्ट पूरी तरीके से गलत है। अब समझ लो मेरे भाई, आपने कहा सही है, हमने कहा गलत है, तो ऐसे में मतभेद हो जाता है। जब कभी सही और गलत की स्थिति बनती है तो ऐसी कंडीशन में सदैव क्या मान लिया जाता है? इसको गलत मान लिया जाएगा, कभी भी इसको सही नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गई बातें? उम्मीद करता हूं कि बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलता हूं, अगले प्रश्न की तरफ देखता हूं। सॉरी, अगले प्रश्न को नहीं, इसी को एक बार फिर से आपको बताता हूं। 2 डायग्राम नहीं, सिंगल एक डायग्राम से हमारा जवाब रेडी है।
कैसे रेडी है? हम इस जवाब को सही गलत की स्थिति को नहीं मिटाएंगे, उसके अलावा वो सारी बातें मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। आपके सामने हम देखिए अब यहां से कुछ अलग डायग्राम बनाने जा रहे हैं जो आपको फॉलो करने हैं। कैसे होंगे? फिर से बना रहा हूं, सभी लड़के डॉक्टर हैं। ये जो लड़के का भाग है, सभी लड़के क्या हैं? आपका जवाब होगा कि सभी लड़के डॉक्टर हैं, डॉक्टर कर दिया। कुछ डॉक्टर वकील है, डॉक्टर का कुछ भाग यहां पर वकील कर दिया। यह आपका पहला डायग्राम है। हम दूसरे डायग्राम का निर्माण करने चल रहे हैं। कह रहा है कि सभी लड़के डॉक्टर हैं, लड़के का यहां सभी के सभी लड़के को हमने क्या कर दिया? डॉक्टर कर दिया। और कुछ डॉक्टर वकील हैं, ये लड़के के साथ कुछ हमने वकील कर दिया क्योंकि सभी लड़के डॉक्टर हैं। ये दो डायग्राम हमने बनाए। अब इन दोनों डायग्राम को छोड़ दीजिए, दोनों से हमने जवाब निकाल लिया, लेकिन इसका जो तीसरा डायग्राम अलग बनेगा, पहला दूसरा डायग्राम मिला करके वो क्या बनेगा? इस रूप में बनेगा। कह रहा है कि सभी लड़के डॉक्टर हैं। ये बात समझ में आ गई कि सभी लड़के जो हैं डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर वकील हैं, ऐसे बना लिया। लेकिन आपको पता है मेरे भाई कि यानी अगर वो डॉक्टर वकील हैं कुछ तो लड़कों के साथ भी हो सकते हैं, ऐसे बना लिया। जरा गौर करना मेरे भाई, ये सिंगल डायग्राम हमने बनाया आपको समझाने के लिए कैसे बनेगा। हम इसको बनाएं, इसको बनाएं। अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो ये वाला कंप्लीट कर रहा है, इसको हटा दिया है, ये वाला कंप्लीट कर रहा है। अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो ये वाला कंप्लीट कर रहा है, और दोनों को मिला दिया जाए तो ये कंप्लीट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम आपने बनाया, ये बनाया, दोनों को मिला दिया तो ये बन गया। बना कि नहीं बना? अब जो जवाब हम इन दोनों डायग्राम से पाएंगे वही जवाब हम इससे भी पाएंगे। सिंगल एक डायग्राम का निर्माण करना मेरे भाई, ये कंफ्यूजन बहुत बनाएगा। आपको बुक लगाओगे, कुछ लगाओगे, ये कंफ्यूजन बहुत बनाएगा और आपके प्रश्न जवाब बहुत गलत करवाएगा। लेकिन 100% गारंटी है मेरे भाई कि एग्जाम के एक भी सिंगल प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। वो क्यों? आप मेरे हिसाब से एक बार करके देख लेना, और कोई बुक उठा करके देख लो मेरे भाई, कोई प्रैक्टिस सेट उठा करके देख लो जो मार्केट में आई हो, जो आपने देखा होगा कि हाँ ये एग्जाम के प्रश्न की बुक है। ठीक है, तमाम ऐसी मार्केट में बुकें हैं जो आप लगाएंगे, देखेंगे, 100% चीजें क्लियर होंगी और पूरी तरीके से कंप्लीट है। और हाँ, इस टॉपिक के बारे में बता दें तो आज तक कभी 100% अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये केवल 90% कंप्लीट होता है, क्योंकि तमाम प्रश्नों के जवाब जो हैं अलग अलग मत हैं, अलग अलग तरीके हैं पढ़ाने के, बताने के, जो कंप्लीट नहीं करा हो पाता है। क्लियर है? ये टॉपिक आप में 90% पढ़ाऊंगा, 100% क्लियर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब समझ में आ रहा होगा। अब आइए दोनों से जवाब को फिर से एक बार मैच कराते हैं कि कौन सा जवाब क्या होगा। कह रहा है कि कुछ वकील लड़के हैं, कुछ वकील लड़के हैं, वकील का कुछ भाग यहां लड़का नहीं है, वकील का कुछ भाग यहां लड़का है। आपका जवाब हुआ कि है और नहीं है। वही कंडीशन यहां देख लो, कुछ वकील लड़के हैं, वकील का कुछ भाग यहां लड़का है लेकिन यहां पर नहीं है। देखो है और नहीं की स्थिति आई कि नहीं आई? इससे भी वही कंडीशन, इससे भी वही कंडीशन। ठीक उसी प्रकार से कुछ लड़के डॉक्टर हैं। अब कुछ लड़के डॉक्टर हैं, लड़के का कुछ भाग डॉक्टर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। चाहे इन दोनों को बना लो अलग अलग, चाहे एक केवल सिंगल डायग्राम बना लो, यहां भी जवाब क्लियर होगा। कुछ लड़के डॉक्टर हैं, ये बात पूरी तरीके से कंप्लीट है। क्लियर है? सभी लड़के डॉक्टर कह देता तो गलत हो जाता, क्योंकि सभी लड़के डॉक्टर हैं, ये तो कथन की पुनरावृत्ति हो जाती है। बगैर कथन की पुनरावृत्ति किए ये जवाब आपका पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो मेरे भाई हमें कभी भी दो डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल सिंगल डायग्राम से प्रश्न को लगाया जा सकता है। कैसे बनेगा डायग्राम ये हमने आपको सिखा दिया। उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप जब बुक लगाओगे, जब आप देखोगे, जहां भी डायग्राम बने होंगे ऐसे डायग्राम, यानी हर प्रश्न में दो दो डायग्राम बनाया होगा, किसी किसी में सिंगल डायग्राम बनाया होगा, जो कि दूसरा भी बन रहा होगा लेकिन नहीं बनाया होगा। ये इससे यही कंफ्यूजन है आपको। अगर दोनों में हर प्रश्नों में दो बन रहा है तो बनाओ ना, क्यों नहीं बनाते आप? एक में कर देते हो सही, एक में गलत कर देते हो। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। इन कंफ्यूजन से हमें दूर हटना है, हमें सही चीज जानना है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगर आया तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर पूरी तरीके से समझ में आ गया है। आगे चला जाए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चले मेरे भाई, आइए चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। जो बातें कुछ ऐसी दी जाती है जो कथन में दिखती नहीं लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है। चलो अब देखो, जैसे ये प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, प्रश्न संख्या 5।
प्रश्न संख्या 5 आपके सामने आया हुआ है, कह रहा है कि सभी एक्स वाई हैं, कुछ वाई जेड हैं, सभी वाई जेड हैं, कुछ एक्स जेड हैं। अभी अभी मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया, आप अभी तत्काल जवाब को लगाएं, कमेंट करें, बताएं तो हम आगे बताएं इस प्रश्न को। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया है, आप चाहें तो आसानी से क्लियर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, कोई समस्या नहीं मेरे भाई, खूब आराम से लग जाएगा। लगा के देखो क्या आ रहा है। लगाइए, कोशिश करिए, क्या बनेगा, क्या होगा। चलिए, लगाया आप लोगों ने। आइए अब हम बताते हैं आपको फिर से एक बार, धैर्य के साथ ध्यान से समझना, प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। कह रहा है कि सभी एक्स वाई हैं, सभी एक्स वाई है, तो यहां पर हम बनाएंगे कि सभी जो एक्स हैं वो कौन है। आपका जवाब होगा कि सभी एक्स जो हैं वो वाई के रूप में है, ये हमने वाई कर दिया। क्लियर हो रहा है? चलो फिर से बना देता हूं। सभी एक्स वाई है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि कुछ वाई जेड है, वाई का कुछ भाग जेड है, वाई का कुछ भाग हमने यहां पर जेड कर दिया। लेकिन इसी का सेकंड डायग्राम मेरे भाई, क्या एक्स के साथ जेड नहीं हो सकता क्या? इसका जो सेकंड डायग्राम बनेगा वो किस रूप में बनेगा? आपका जवाब होगा कि अगर सभी एक्स वाई हैं, ध्यान से समझे, सभी एक्स वाई हैं, कुछ वाई जेड है, तो वाई यहां भी तो है, यहां तो जेड नहीं हो सकता क्या? हो सकता है आसानी से। आपके सामने हमने दो डायग्राम बनाने, ये पहला है, ये दूसरा है, दो डायग्राम हमने आपके सामने बनाया। लेकिन मेरे भाई मैंने बताया कि आपको दो नहीं, सिंगल एक डायग्राम से प्रश्न का जवाब देना है। वो क्या है? आप यहां पर डायरेक्ट बना लीजिए, सभी एक्स वाई, ये हो गया। कुछ वाई जेड है, हमने ऐसे बनाया, कुछ वाई जेड है, हमने ऐसे बना लिया। क्योंकि एक्स के साथ हो सकते हैं या केवल वाई के साथ हो सकते हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। कथन में जरूर कह रहा है कि कुछ वाई जेड है, वाई के साथ बना दो बस काले। लेकिन मेरे भाई ये जवाब गलत हो जाएगा। हो सकता है ये जो एक्स है, यहां पर देखो इधर किनारे आ जाए, कहीं भी एक्स जा सकता ना, क्योंकि यहां पर एक्स पूरा है। क्लियर है? तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ रही हैं। अब चाहे दोनों डायग्राम से जवाब बताओ, चाहे सिंगल से। चलो सिंगल से लगा करके देख लो। सभी वाई जेड हैं, क्या मेरे भाई सभी वाई जेड हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। कुछ एक्स जेड है, कुछ एक्स जेड है, एक्स का कुछ भाग यहां जेड है, यहां पर नहीं है। ये कंडीशन भी क्या है और नहीं की। यानी क्या करेंगे हम, सही करें कि गलत करें? आपका जवाब होगा कि सर ये गलत और सही दोनों बता रहा है, ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में सदैव आपका जवाब गलत होगा। कहीं अच्छा कभी आगे कंडीशन बनेगी तो बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर जो जवाब होगा वो पूरी तरीके से दोनों के दोनों गलत होंगे। लेकिन मेरे भाई यहां पर अगर एक निष्कर्ष और दिया होता, एक निष्कर्ष यहां पर और दिया होता और कह देता यहां पर कि कुछ वाई जेड है, कुछ वाई जेड है, तो अब क्या होगा? कुछ वाई जेड है या कुछ जेड वाई है? कुछ जेड वाई। आपके सामने हमने तीसरा निष्कर्ष बनाया है, जरा लगा करके बताओ क्या होगा मेरे भाई। तीसरे में क्या होगा? आपका जवाब होगा कि कुछ जेड वाई है, जेड का कुछ भाग यहां वाई है, जेड का कुछ भाग यहां वाई है, दोनों जगह तो है ना मेरे भाई। ये पूरी तरीके से सही होगा। जब निष्कर्ष दोनों कंडीशन, यानी जब निष्कर्ष पूरे कंडीशन का पालन कर रहा हो, तब पूरी तरीके से सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। इसका बेहतरीन एक नोट लिखाऊंगा, अभी आगे चीजों को समझते चले, ठीक है। बेहतरीन तरीके से नोट लिखाऊंगा, चीजों को समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा, कब कौन सी चीजें आएंगे, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होंगी। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप चाहे तो डबल डायग्राम से बातों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे डबल से करें चाहे सिंगल से करें, दोनों से जवाब वही आना है, कभी भी गलत नहीं होना है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 को देख लीजिए क्या है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने आया है मेरे भाई, देखिए क्या आया है। कथन आया है, निष्कर्ष आया है। कथन क्या कह रहा है? कुछ लड़के वकील हैं, कुछ वकील प्रोफेसर हैं, कुछ प्रोफेसर लड़के हैं, सभी लड़के प्रोफेसर हैं। लगा करके देखें क्या जवाब होगा, कौन सी ऐसी बातें हो रही हैं। बहुत आराम से धैर्य के साथ लगाइए, पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाना है। देखें क्या होगा।
चलिए लगा लिया होगा, कुछ ना कुछ बातें आई होंगी मेरे भाई। चाहे सिंगल डायग्राम बनाओ चाहे डबल डायग्राम बनाओ, मैं तो कहूंगा सिंगल बनाओ, क्योंकि सिंगल से ही आपको पढ़ाऊंगा, सिंगल चीजें ही बताऊंगा। ठीक है, कहीं पर अभी तक मैंने कोई नोट नहीं बताया। एक नोट बताया कि सभी में से कुछ का भाव निकलता है। दूसरा सेकंड नोट मैंने बताया कि यानी कथन की पुनरावृत्ति सदैव गलत होती है। बस इतना ही मैंने बताया है, इसके अलावा भी कुछ नहीं बताया है। और आपके सामने कई प्रश्न हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे और जवाब आसानी से निकलता रहेगा। कहीं कुछ नहीं रटना है, कहीं कुछ नहीं रटना है। आइए दिया हुआ है कि कुछ लड़के वकील हैं। क्या है? कुछ लड़के वकील हैं, लड़कों का कुछ भाग हमने वकील कर दिया। हम सिंगल डायग्राम बनाने जा रहे हैं। कुछ लड़के वकील हैं, लड़के का कुछ भाग यहां पर वकील है। या तो एक प्रश्न और देख लीजिए डबल डायग्राम से। क्यों? क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन होगा, तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाना है कि कैसे होगा, क्या होगा। चलिए डबल डायग्राम एक बार फिर से बताते हैं। कुछ लड़के वकील हैं, तो यहाँ पर लड़के का भाग है। कुछ लड़के कौन है? तो आपने कहा कि वकील हैं, कुछ लड़के वकील हैं, ऐसे कर दो, वकील कर दिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? कुछ वकील प्रोफेसर हैं, वकील का कुछ भाग यहाँ पर प्रोफेसर हो गया। लेकिन जरा ये बताओ मेरे भाई, क्या यहाँ पर वकील नहीं है क्या? यहाँ पर अगर यहाँ पर वकील है तो यहाँ भी तो प्रोफेसर हो सकते थे। तो डायग्राम क्या बनेगा आपका? डायग्राम इस रूप में बनेगा कि कुछ लड़के वकील हैं, लड़के का कुछ भाग यहाँ पर वकील हो गए, वकील का कुछ भाग प्रोफेसर हो गए। क्या यहाँ पर प्रोफेसर नहीं हो सकते? क्या होंगे? आसानी से क्लियर हो गए। देखिए हमने आपके सामने दो डायग्राम बनाए और दोनों यही उचित डायग्राम भी हैं। ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यहां पर वकील है तो यहां पर प्रोफेसर होगा, यहां पर वकील है तो यहां पर भी होगा, यहां पर लड़के के साथ भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। कह नहीं रहा है लेकिन करना पड़ेगा। प्रश्न कह नहीं रहा है लेकिन करना पड़ेगा। इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको जानना पड़ेगा, इसको आपको हल करना पड़ेगा। देखिए दो डायग्राम हमने बनाए, लेकिन हम सिंगल डायग्राम यहां आपके सामने बनाने जा रहे हैं। देखिए किस रूप में होगा। कह रहा है कि कुछ लड़के वकील हैं, लड़के का कुछ भाग हमने यहां पर वकील कर दिया। कुछ वकील प्रोफेसर हैं, वकील का कुछ भाग यहां प्रोफेसर है। क्या यहां पर प्रोफेसर नहीं होगा? क्या देखो बन गया। इन तीनों को देखा जाए तो ये बना है, इन तीनों को देखा जाए तो ये बना है, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन गया है। बना कि नहीं बना? बन गया। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई। अब किसी से भी प्रश्न को लगाओ, आसानी से क्लियर होगा, कहीं से भी जवाब रुकने वाला नहीं है। देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ प्रोफेसर लड़के हैं, प्रोफेसर का कुछ भाग लड़का है। देखा जाए कुछ प्रोफेसर लड़के हैं, यहां नहीं है, लेकिन प्रोफेसर का कुछ भाग यहां लड़का है। तो कंडीशन क्या बनी? है और नहीं की। तो ऐसे में क्या करोगे? अभी तक मैंने बताया कि आप अगर सही करते हो तो हम गलत कर देंगे, आप गलत करते हो तो हम सही कर देंगे। यानी ये हम नहीं, एग्जामिनर कह रहा है तुम सही करो हम गलत करेंगे, तुम सही करो हम गलत करेंगे, हम सही करते हैं तुम गलत कर दोगे। ऐसा ही करवाएगा आपसे। अगर कभी ऐसी कंडीशन बने, ऐसे में सदैव गलत मान लिया जाता है। सदैव क्या, अभी आगे कंडीशन बन जाएगी इसकी, तो बता दूंगा कहां पर क्या होगा। ऐसी कंडीशन में भी क्या बनेगा वो क्लियर कर जाऊंगा। ठीक है, आओ देखो ध्यान से समझो। कह रहा है कुछ प्रोफेसर लड़के हैं। आपने कहा कि कुछ प्रोफेसर लड़के हैं, यहां पर नहीं है, यहां पर है। सही और गलत है, उसी को हम यहां पर देखते हैं। कुछ प्रोफेसर लड़के हैं, प्रोफेसर का कुछ भाग यहां लड़का है, लेकिन यहां पर नहीं है। क्या हुआ? है और नहीं की कंडीशन बनी, सही और गलत की कंडीशन बन चुकी है। फिर आगे दूसरे को देखा जाए, सभी लड़के प्रोफेसर हैं। क्या मेरे भाई सभी लड़के प्रोफेसर हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या मेरे भाई सभी लड़के प्रोफेसर नहीं है? क्या मेरे भाई सभी लड़के कहीं प्रोफेसर हैं? सभी लड़के तो है ही नहीं है। ये पूरी तरीके से गलत है। अब बताओ क्या होगा? आपका जवाब होगा कि सर यहां पर सही गलत, यहां पर गलत, तो ऐसे में दोनों जवाब हमारे क्या होंगे? गलत होंगे। ये कभी भी सही नहीं होगा, पूरी तरीके से गलत होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हो रहा है? चलें आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपको समझने में मदद करेगा। आपने प्रश्न नहीं लिखा तो बाद में लिख सकते हैं। एक एक सीक्वेंस से प्रश्न लिख लीजिएगा, 10 15 20 प्रश्न लिखना है। उसके बाद कुछ नहीं, कुछ बुक उठाइए, 1 2 दिन पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद प्रश्नों को लगाइएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट लेने की पर्याप्त जगह देता हूं, पर्याप्त समय देता हूं, तेजी के साथ कर लिया करें। ठीक है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। समझ में आ रहा है? चलें आगे चलता हूं, अगले प्रश्न की तरफ देखता हूं क्या है।
देखो मेरे भाई, प्रश्न संख्या 7 आपके सामने आया है, इसको जरा सा गौर से ध्यान से सीखें। बहुत ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान प्रश्न है, कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रश्न क्या है, कह रहा है कि कुछ बी सी है, कुछ सी ए है, सभी ए बी है, कुछ सी बी है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, लगा के देखो मेरे भाई क्या आता है। आसानी से लगा लोगे, कोई समस्या नहीं है। लगा कर देखिए क्या होगा, कैसे होगा, तो बताएं आगे। बहुत ही अच्छी बातें हैं, लगा लीजिए। कुछ भी सी है, बहुत ही आराम से लगाइएगा। एक डायग्राम बनाइएगा, एक से सिंगल डबल डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक मेरे भाई, आओ ध्यान से सीखो। कह रहा है कि कथन कह रहा है कुछ भी सी है, एक सिंगल डायग्राम देखो किस रूप में बनेगा। कुछ भी सी है, ये बी है, बी का कुछ भाग यहां पर सी है। क्लियर है? चलो, कुछ सी ए है, सी का कुछ भाग यहां पर ए है। लेकिन आप ये बताओ, सी यहां भी तो क्या ए यहां नहीं होगा क्या? यहां भी होगा। क्लियर हो गया। अब जरा सा निष्कर्ष पढ़ो। कह रहा है कि सभी ए बी हैं। क्या मेरे भाई सभी ए बी हैं? क्या मेरे भाई सभी ए बी हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। कुछ सी बी हैं, सी का कुछ भाग बी है। ये बात तो पूरी तरीके से कंप्लीट है और पूरी तरीके से इसको हमने सही कर दिया। अब जरा सा देखो यहाँ पर कथन देखो, पहला कथन और दूसरा निष्कर्ष, क्या ये मैच कर रहा है? कुछ बी सी है, पूरी तरीके से मैच करे तो कंप्लीट है, नहीं करे तो अब बता दीजिएगा क्या होगा। अगर कह देता कुछ बी सी है तब तो गलत है, लेकिन पलट दिया कुछ सी बी है, ये क्या हो गया? सही हो गया। ये कथन की पुनरावृत्ति नहीं है मेरे भाई। कथन की पुनरावृत्ति तब होती जब दे देता आपको, क्या दे देता? यहीं पर आपको लिख दे देता कि कुछ बी सी है। अगर ये कह देता तब ये हमारा जवाब गलत हो जाएगा, सही होकर के भी गलत होगा। क्यों? कथन की पुनरावृत्ति है, लेकिन यहां पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इन कंडीशन को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई है कि कौन सा डायग्राम बनेगा, क्या होगा, कौन सा जवाब सही होगा। आप कहेंगे तो अलग अलग डायग्राम से भी सिखा देंगे, कोई उलझने नहीं होंगे आपको, लेकिन 2 डायग्राम बनाना होगा, समय लगेगा। एक सिंगल डायग्राम से प्रश्न को लगाना है तो इसी रूप में लगाना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। अब मेरे भाई यहाँ पर या की स्थिति बन जाती है। या की स्थिति कैसे बनती है, इसको जरा सा गौर से ध्यान से देखें। या की स्थिति कैसे होगी, आपने देख लिया। या की स्थिति यानी आइदर आर की स्थिति बनानी है, कैसे होगा इसको ऊपर कर देते हैं। प्रश्न आपके सामने हम दिखा दे रहे हैं, केवल और केवल सिंगल डायग्राम बनाना है और जवाब दे देना है क्या होगा। इसमें कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ जानना होगा, कुछ समझना होगा, तब जाकर के जवाब लगाना होगा। ठीक है, या की स्थिति कुछ नहीं करना है, जो कुछ पढ़ाया वही सारी बातें हैं, वही सारी चीजें करनी है। इसमें अलग से एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं जोड़ना है। ठीक है, डायग्राम उसी तरीके से बनना है, लेकिन इसका जवाब क्या होगा, कैसे होगा, वो हम आपको तय करेंगे और आपको बताएंगे, और पूरी तरीके से कंप्लीट भी होगा। 1% की कोई कहीं पर समस्या नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए देखिए, ध्यान से सीखिएगा। मेरे भाई कह रहा है कि कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। कुछ वैज्ञानिक है, ये जो वैज्ञानिक है, कुछ वैज्ञानिक है, ये लिखा हमने वैज्ञानिक। कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, ये अनुसंधान करता है। फिर आगे कह रहा है कुछ अनुसंधान करता लेखक है। जो अनुसंधान करता है इनके कुछ भाग यहाँ पर क्या है? लेखक है। लेकिन अनुसंधान करता यहाँ भी तो है, क्या यहाँ लेखक नहीं होगा? आपका जवाब होगा कि यहाँ भी लेखक होगा। ये रहा आपका डायग्राम बन गया। अगर ये आपने डायग्राम बना लिया है तो डायग्राम के बाद इनके निष्कर्ष पर आ जाते हैं। कह रहा है कि कुछ लेखक वैज्ञानिक, डबल डायग्राम भी बनेगा, उसको बनाने की अब आवश्यकता नहीं, सिंगल डायग्राम बनाना है। कुछ लेखक वैज्ञानिक है, लेखक का कुछ भाग देखा जाए तो यहां पर वैज्ञानिक है नहीं है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो है। कुछ लेखक वैज्ञानिक हैं, यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो क्या होगा? यहां पर कंडीशन बनी है और नहीं की। फिर देखो आगे क्या होगा।
कोई वैज्ञानिक लेखक नहीं है, वैज्ञानिक का कोई भाग यहां पर लेखक नहीं है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो यहां पर है, यहां पर है, दिख रहा है पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। ये कंप्लीट हो रहा है। फिर से देखो, कुछ वैज्ञानिक लेखक नहीं है, कोई वैज्ञानिक लेखक नहीं है, वैज्ञानिक का कोई भाग यहां लेखक नहीं है, लेकिन यहां पर है, कुछ ना कुछ है, कम से कम है। तो यहां पर क्या होगा, यानी यहां पर है और नहीं की स्थिति बनी। तो अब बताओ मेरे भाई, ऐसे कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया, आप पहले को सही कह रहे हो, हम कह रहे हैं गलत, दूसरे को सही कह रहे हो, हम कह रहे हैं गलत, हम दूसरे को सही, पहले को सही कह रहे हैं, दोनों सही कह रहे हैं, दोनों गलत कह रहे हैं, क्या करें, ऐसे में समस्या पैदा हो गई। अब देखो यहां पे समस्या बन गई। आपको अभी तक मैंने बताया कि ऐसी कंडीशन बनी तो हम दोनों को गलत मान लेंगे, लेकिन जब कभी आपको ऐसी कंडीशन दो निष्कर्षों में मिल जाए तो उसके लिए आपको कंपोनेंट देखना होगा। कंपोनेंट क्या है मेरे भाई, ये कंपोनेंट लेखक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, लेखक, ये कंपोनेंट आपस में समान है। देखो लेखक, वैज्ञानिक, कंपोनेंट आपस में समान है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका यानी सही गलत की स्थिति जो बन रही है, ऐसी स्थिति में आपका जो जवाब होगा वो बनेगा या तो फर्स्ट, या तो फर्स्ट, या तो सेकंड के रूप में। बोलो ये बात समझ में आ गई, या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में आपका जवाब निकल करके आ गया। क्लियर हो रहा है, यानी कभी भी ऐसी कंडीशन बने और दोनों के कंपोनेंट समान हो तो आपका जवाब सही होगा, यानी या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में। अगर ऐसी कंडीशन बने सही गलत की और कंपोनेंट आपस में समान नहीं होगा तो वहां पर वो जवाब दोनों के दोनों गलत होंगे। ठीक है, चलिए इसका एक नोट लिख लीजिए, फिर इसमें कुछ बातें बताता हूं। चलिए फटाक से कॉपी पेन उठाइए और नोट लिखिए, लिखेगा लिखेगा यदि निष्कर्ष अपने सभी कंडीशन का पालन करता है, यदि निष्कर्ष अपने सभी कंडीशन का पालन करता है, यदि निष्कर्ष अपने सभी कंडीशन का पालन करता है तो ऐसे निष्कर्ष सत्य माने जाएंगे, तो ऐसे निष्कर्ष सत्य माने जाएंगे, तो ऐसे निष्कर्ष सत्य माने जाएंगे, ऐसे निष्कर्ष क्या माने जाएंगे, सत्य माने जाएंगे। नीचे लाइन से लिखिएगा, लाइन छोड़ दीजिएगा, इसी में लिखिएगा, नीचे लाइन से लिखिएगा यदि दो निष्कर्षों में, क्योंकि आपके सामने प्रश्न आ सकता है और नोट वगैरह तो लिखाना पड़ता है। यदि दो निष्कर्षों में, यदि दो निष्कर्षों में एक निष्कर्ष, यदि दो निष्कर्षों में पहला निष्कर्ष एक कंडीशन का पालन करता हो, दो निष्कर्षों में पहला निष्कर्ष एक कंडीशन का पालन करता हो तथा दूसरे कंडीशन का पालन न करता हो, तथा दूसरे कंडीशन का पालन न करता हो, तथा दूसरे कंडीशन का पालन न करता हो, और दूसरा निष्कर्ष भी एक कंडीशन का पालन करता हो और दूसरे कंडीशन का पालन ना करता हो, और दूसरे कंडीशन का पालन ना करता हो, तो ऐसे में, और दूसरे कंडीशन का पालन ना करता हो और दोनों के कंपोनेंट समान हो, और दोनों के कंपोनेंट समान हो, तो ऐसे में हमारा उत्तर, तो ऐसे में हमारा उत्तर सदैव या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में होगा। चलिए लिख लिया नोट। अब आते हैं प्रश्नों पर फिर से एक बार। मैंने आपको जो नोट लिखाया, क्या लिखाया, यदि पहला निष्कर्ष एक कंडीशन का पालन करता हो दूसरे का ना करता हो, और दूसरा निष्कर्ष भी एक कंडीशन का पालन करता हो तथा दूसरे का ना करता हो, और इन दोनों के कंपोनेंट आपस में समान हो, तो ऐसे में हमारा जवाब या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में होगा। उम्मीद करता हूं कि अब बातें समझ में आ गई हैं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें क्या देखना है, कंपोनेंट समान है तो क्या होंगे, या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में होगा। यहां पर सबसे बड़ी भारी मिस्टेक जो आपको देखने को मिलेगी वो बुक में मिलेगी, एग्जाम में तो नहीं मिलती लेकिन बुक में मिलेगी।
अब जरा सा देखो मेरे भाई, अगर हम कंपोनेंट की बात करें, ए बी यहां लिख दें और बी और ए यहां लिख दें, मेरे भाई कंपोनेंट तो समान है आपस में, चाहे ऐसे हो या तो ऐसे दे दें, ए बी यहां भी दे दे ए बी। अब देखो कंपोनेंट आपस में समान है कि नहीं है। अब ऐसी कंडीशन बनती है तो बुक वाला सही मान लेता है, ऐसी कंडीशन बनती है तो बुक वाला गलत मान लेता है। ध्यान रखना होगा, एग्जाम में ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसी कंडीशन बनी तो बुक वाला सही मान लिया, आपने कहा कि सर ये वाला सही ये वाला गलत है, वो पहले ही दूर कर दे रहा हूं। ऐसी कंडीशन बनती है तो बुक में सही मान लिया जाता है, और ऐसी कंडीशन बनती है तो बुक में गलत मान लिया जाता है। लेकिन आपका जो एग्जाम करता है, जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ऐसी कंडीशन बनती है तो उसके लिए ये भी दोनों प्रमाणित है, दोनों को सही माना जाएगा, यानी या की स्थिति के रूप में माना जाएगा। मैंने आपको बताया दोनों के कंपोनेंट समान है तो ऐसी स्थिति में, और सही गलत की स्थिति बनती है तो ऐसे में हमारा जवाब क्या होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड के रूप में होगा। उम्मीद करता हूं कि जो नोट मैंने लिखवाया, जो यहां पर बातें आपको समझाई, वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। हम आपको 4 प्रश्न बताएंगे, लेकिन सुपर तरीके से बताएंगे, कहीं से भी एक भी पर्सन की कोई समस्या नहीं पैदा करने देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ गई होंगी। तो मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन वो होमवर्क के रूप में होंगे। अब हम चाहते हैं कि कुछ प्रश्न हम आपको दें और आप लगा करके वीडियो के अंत में कमेंट करके हमें बताएं कि इन प्रश्नों का जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर डाल करके बताइएगा। ठीक है, चलिए देखता हूं क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 4 को हम हटा देते हैं, यानी 8 को हटा करके यहां से देखिए हम होमवर्क के रूप में जो प्रश्न देने जा रहे हैं वो क्या है। यहां पर कह रहा है कथन देख लो, फटाफट तेजी के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। देखो क्या होगा। 9 नंबर ले लिया, चलिए फटाक से चलते हैं 10 पर। 10 को भी देख लीजिए। एक यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पर आप राहुल नहीं, यहां पर आप मोहन लिख लीजिएगा। मोहन, कुछ डॉक्टर मूर्ख है, मोहन डॉक्टर है। चलिए निष्कर्ष भी देख लीजिए, मोहन के रूप में है, देख लिया आप लोगों ने। चलिए हो गया। चलिए 11 पर चलते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्या है। 11 नंबर, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रश्न नोट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। ठीक है 11। इसी के बाद चलते हैं 12 नंबर पर, उसको भी देख लीजिए। ये आपके सामने 12 नंबर आया है, ये भी आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। 12, फिर चलता हूं 13 की तरफ। ये देखिए 13 आपके सामने आ गया, 13 नंबर, इसको भी देख लीजिए क्या करना है। एक प्रश्न और देख लीजिए इसका, 14 नंबर। यानी आपको हमने 5 प्रश्न दिए हैं, 8 मैंने बताया, 9 से लेकर के 14 तक ये आपके मेरे भाई क्या है, आपका जवाब होगा कि ये HW के रूप में है। ये क्या है, HW के रूप में। ये प्रश्न आपको लगाने हैं और HW के रूप में है, आप लगा करके हमें कमेंट के रूप में बता दीजिएगा, तो यहां से हम प्रश्नों को आगे लगा करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई आज इतना ही रखूंगा, मिलूंगा आपको कल आपकी क्लास में। और हाँ, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बस आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको कल आपकी क्लास में पुनः इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद।